मुझे अजीब लगा, कुछ गंदा सा महसूस होने लगा। मैंने थोड़ा तेजी से पैर हिलाया, फिर वे संभल गए। मैंने उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। कहने लगे कि अरे क्या हुआ तुम्हें, अभी तो तुम्हें खेलने जाना था, चलो मैं लेकर चलता हूँ। फिर वो दुकानदार गुप्ता जी से कहते हैं, ठीक है मैं चलता हूँ, बच्ची को खेलना है भाइयों के साथ। गुप्ता जी ने कुछ नहीं कहा, जैसे वो जानते हो सारी चीजें। मैं उस अंकल के साथ नहीं जाना चाहती थी, पर उन्होंने मुझे जबरदस्ती गोद में उठा लिया और कहीं लेकर जाने लगे। मैंने उनको मना किया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। पहले मुझे वो एक दुकान के ले गए, वहाँ कुछ चॉकलेट खरीद के मेरे हाथों में पकड़ा दिया और कुछ जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया ताकि मैं कुछ बोल ना सकूं। फिर मुझे वो एक सुनसान रास्ते की तरफ ले जाने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मुझे कुछ समझ में आ रहा था, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। चलते चलते वो मुझे आम के बगीचे तक ले गए और वहाँ जबरदस्ती मुझे चूमने की कोशिश करने लगे। मैंने अपना मुंह घुमा लिया और जिद करने लगी, मुझे घर जाना है, घर जाना है। जिस रास्ते से वो मुझे लेकर जा रहे थे वहाँ मैं कई बार जा चुकी थी अपने दोस्तों के साथ। वहाँ के कुछ लोग मुझे पहचानते थे। मैंने कहा, अंकल मुझे छोड़ दीजिए, घर जाना है, मम्मी ढूंढ रही होगी। वो मुझे और अंदर की तरफ लेकर जाने लगा, मानो जैसे उस दिन उसने तय कर लिया था कि वो अपनी गंदी मनसब को पूरी करके रहेगा। उस उम्र में मुझे नहीं पता था कि हवस क्या चीज होती है, लेकिन उसकी आंखें को देखकर समझ गई थी कि ऐसी हरकतें करने वालों की नजर कैसी होती है। पता नहीं उस दिन उसके अंदर कौन सा जानवर था जो बाहर आना चाहता था और मुझे नोच खाना चाहता था। उसकी आंखें आज भी मुझे डराती है। वो अपनी प्यास बुझाना चाहता था, मेरी लेना चाहता था। वो करने की जगह तलाशने लगा, मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, मेरे शरीर को गंदी तरह छूने लगा। मेरी फ्रॉक उठाकर उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर जोर से काटा। मैं चिल्लाई, जोर से चीखी, पर आवाज बाहर नहीं गई, वो मेरे तक ही रह गई, क्योंकि उसने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। मेरे हाथ से उसने चॉकलेट छीना, फिर चॉकलेट को पॉकेट फाड़ा, मेरे प्राइवेट पार्ट पर लगाया और कुछ करने की कोशिश की। तब तक कोई बगीचे की तरफ उसे आता देखा था। उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे मुंह से कपड़ा भी निकाल दिया और मेरे आंसू को पोंछ दिए। उसने मुझे अपने गोद में उठाया और अपने ले गया। कहा, खुद से घर चली जाओ, कहीं रुकना मत, सीधा रास्ता है। मैं रोते रोते अपने घर पहुंच गई। मम्मी ने देखा, पहले 2 थप्पड़ लगाई और गुस्से से पूछने लगी, कहाँ थी, शाम हो गई, किससे पूछकर बाहर गई थी। मैं कोई जवाब नहीं दिया, बोलती भी क्या। मेरी हालत उस वक्त कुछ बोलने की नहीं थी। मेरा साथ क्या हुआ और क्या हो सकता था, मुझे इसके इल्म भी नहीं पता था। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं पैर धोई और अपने कमरे में जाकर सो गई। 18 साल की एक लड़की की कहानी। तो दोस्तों, आपको यह कैसा लगा, प्लीज